हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई हुई मूवी को, जिसका नाम है गोल्ड। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें ये सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ होता है और एक ब्रेड खा रहा होता है। तभी उसके सामने एक माँ और उसका बेटा बैठा होता है, दोनों भी भूखे होते हैं। और तभी वो आदमी को उस दोनों पे दया आती है और वो एक ब्रेड का टुकड़ा उन्हें दे देता है। और तब वो एक स्टेशन पे उतरता है और उस स्टेशन पे उसे कोई नहीं मिलता। गाइस, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे जो भी नाम लेने वाला हूँ पूरी तरीके से काल्पनिक है, और इसी काल्पनिक नाम से हमने इस कैरेक्टर को नाम दिया हुआ है जैक। और ये जैक पूरे स्टेशन घूमता घूमता है और उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसे एक आदमी मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और वो आदमी को बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो आदमी एक भी सवाल का जवाब नहीं देता क्योंकि वो टीवी में बहुत बिजी होता है। और उसके बाद जैक बड़ी मुश्किल से वॉशरूम ढूंढने के बाद उसमें जाके बैठ जाता है। और तभी उसे कोई बाहर से ये पूछता है कि आप कंपाउंड में जाने वाले हो क्या। तब जैक जवाब में हाँ बोलता है। और बाहर आने के बाद हमें इस आदमी का चेहरा पता चलता है। इसका नाम होता है मैक्स। और मैक्स एक ड्राइवर होता है जो कंपाउंड में जाने वाले लोगों को हेल्प करता है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंपाउंड मतलब एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जिधर जैक एक लेबर बन के जा रहा है और मैक्स उसे ड्रॉप कर रहा है। और फिर इन दोनों की जर्नी शुरू हो जाती है। और फिर बीच रेगिस्तान में इनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है, जिसमें जैक उतर के उस ड्राइवर की मदद करता है और उस पंक्चर को निकालता है। पर निकालते वक्त उसे एक अधमरा कुत्ता दिखता है और उस कुत्ते को बाकी के कुत्ते खा रहे होते हैं। और जैक उन्हें देख के थोड़ा डर जाता है, लेकिन मैक्स उसे जाके मुक्ति दिला देता है। तब रात हो जाती है और फिर इनका रियल कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, जिसमें मैक्स इस जैक को पूछता है कि तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो। तब जैक जवाब में ये बोलता है कि मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पर तब जैक उसे एक पैम्पलेट भी देता है। और फिर बाद में मैक्स उसे ये बोलता है कि वहाँ पे लोगों को बहुत तंग किया जाता है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, इसके वजह से बहुत काम भी दिया जाता है, जिसके वजह से वो तुम उसे झेल नहीं पाओगे। तब जैक बोलता है कि मैं उसे झेल लूँगा। और इवन मैक्स ये भी बोलता है कि वहाँ पे तुम जैसे शांत स्वभाव के लोगों पे लोग डोमिनेट भी कर सकते हैं। पर जैक बोलता है कि मैं उसे भी झेल लूँगा। और फिर इनका सफ़र शुरू होता है वापस से, जिसमें जैक अभी ड्राइव कर रहा होता है और मैक्स सोया हुआ होता है। तब जैक कुछ तो गड़बड़ी कर देता है और उनकी गाड़ी यहाँ पे बंद पड़ जाती है। तब जैक इधर उधर कुछ ढूंढते हुए उसे यहाँ पे गोल्ड मिलता है और वो मैक्स को भी बुलाता है। और मैक्स और जैक दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये रियल गोल्ड है। और ये तब उसे खोदना शुरू कर देते हैं और खोदते खोदते ये गोल्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, जिससे उनके मन में की लालच और बढ़ने लगती है। और फिर ये बहुत खोदते हैं और तब जाके इन्हें पता चलता है कि ये पूरा एक बहुत बड़ा चंक है जो इन्हें मिला हुआ है। और ये बहुत खुश होते हैं, लेकिन रात भी हो रही है
इसीलिए लकड़ी जमा करते हैं। और लकड़ी जमा करने के बाद इन्हें ये लोग बहुत सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि इनको बहुत बड़ा गोल्ड का एक चंक मिला हुआ है, वो भी जमीन में दफन। और ये इनके खुद के मजे। तभी इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें मैक्स जैक को बोलता है कि मैं यहाँ रुकूंगा और तुम जाके एस्केलेटर लेके आना और मैं यहाँ पे गोल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। पर जैक बोलता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, तुम जाके एस्केलेटर ले आना। हाउ फनी। लेकिन मैक्स बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं, क्या तुम मुझे सच में विश्वास रखते हो मेरे पर? तो जैक हाँ कर देता है। फिर तब मैक्स उसे थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी और एक टेंट बांधने के लिए कपड़ा दे के चला जाता है। और जब वो चला जाता है तब जैक जल्दी से अपना टेंट बनाकर उसमें बैठ जाता है और उसे एक फोन भी दिया होता है जिससे वो मैक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सके। और इतनी बड़ी सुनसान एरिया में ये प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। हाउ फनी। जैक बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी लकड़ियां लेके आता है और उन्हें जला के वापस खाने के लिए बैठ जाता है। और रात होती है और तभी उसे बहुत सारे वाइल्ड डॉग्स की आवाज़ आने लगते हैं जो बड़े भयानक होते हैं। तभी सुबह होती है और फिर जैक हाथ में चाकू पकड़ के ही सो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वाइल्ड डॉग्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। और फिर वो उठने के बाद उसे मैक्स का कॉल आती है और मैक्स बोलता है कि मैंने एस्केलेटर निकाला हुआ है और मैं अभी लेके आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुकना। और जैक पीछे इंतजार में बैठा हुआ होता है और वो बहुत मेहनत करता है। उस मेहनत के चक्कर में उसे एक एरोप्लेन भी मिलता है और फिर उस एरोप्लेन की वो हर एक पुर्जे निकाल के अपने कैंप में असेंबल करके उस कैंप को थोड़ा सा और बेहतर बनाता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तब उसके गर्दन पे कुछ ज्यादा ही सन की रेज पड़ने की वजह से उसकी स्किन पूरी फूलने लगती है। तभी भी वो अपना हार नहीं मानता और वो बहुत अच्छा एक छोटा सा टेंट बनाता है और फिर उसमें वो सो जाता है। लेकिन सोना तो उसे वो भी नसीब नहीं था क्योंकि उसका चेहरा पूरा जलने लगता है और फिर जब वो उठ के देखता है तभी भी उसका पूरा चेहरा फूला हुआ होता है। और वो एक छोटे से टुकड़े को तोड़ता है और गोल्ड के छोटे से टुकड़े को तोड़ता है और फिर उसे तभी मैक्स का फोन आता है और मैक्स उसे बोलता है कि मैं अभी जल्दी एस्केलेटर लेके आ जाऊंगा। तभी गलती से जैक लकड़ियां जमा नहीं करने की वजह से उसके आजू बाजू को वाइल्ड डॉग्स का आवाजें आती है और जिसके वजह से जैक पूरी तरीके से डरा हुआ होता है। तभी उसके सामने एक वाइल्ड डॉग आता है जिससे वो देख के बहुत डरता है। और रात से सुबह हो जाती है और फिर तभी जैक उठता है और वापस से अपनी मेहनत पे लग जाता है। और तभी उसे एक सांप दिखता है। उसके मारने के चक्कर में वो पूरी पानी की बाटली नीचे गिरा देता है।
और उसका खाना भी खत्म हो रहा होता है। और तब उसके बाद वो वापस से मेहनत करता है। तभी एक स्ट्रेंजर उसे दिखती है और हम उसका काल्पनिक नाम रखेंगे एवा। और जैक उस एवा को देख के छुपने लगता है। तभी वो स्ट्रेंजर उसके नज़दीक आती है, मतलब एवा उसके नज़दीक आती है और उसे सवाल पूछने लगती है। तब जैक उसे हमेशा उल्टे पुल्टे जवाब देने लगता है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या हो। और फिर जैक बदले में उसे ये प्लेन एज अ कैम्प गिफ्ट करके निकल जाता है। तभी भी एवा उस पर बहुत शक करती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती, और उसके पीछे आते उसे बहुत चिढ़ाती है और उसे ये भी बोलती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। तब जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो एवा को एक बजा देता है, और बजाने के बाद वो उसे दफनाने जाता है। लेकिन वो ये देखता है कि वहाँ पे वाइल्ड डॉग उसके बॉडी को खाने के लिए आगे आ रहे हैं और उस दफना बॉडी को खोल के उसे खाना चाहते हैं। जैक को ये इतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो एवा को सीधा जला देता है। फिर बहुत स्ट्रगल करने के बाद उसको वापस मैक्स का एक कॉल आती है, जिसमें मैक्स बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, कभी आएगा तू। तभी उसे एक लास्ट ऑफ होप मिलती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, और उसने एक वैसे भी एक गोल्ड का टुकड़ा तोड़ा हुआ है, वही लेके वो भाग जाता। लेकिन उसकी लालच पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। वो सामने वाली अपॉर्चुनिटी को ठुकरा कर उस ट्रक को जाने देता है और बहुत सारी मेहनत करता है। तभी विंडस्टॉर्म सैंडस्टॉर्म आता है और उस सैंडस्टॉर्म में उसका सब सारा कैंप डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इवन वो भी। उस कैंप के बाद, उस डिस्ट्रॉय होने के बाद वो उस कैंप को ढूंढने लगता है और उसमें उसका खाना और गोल्ड मिल जाता है। और उस वक्त तब उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं कि एवा उसके नज़दीक है और वो उसे ये कह रही है कि यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर पानी का कुआं है और उधर जाकर तुम पानी पी सकते हो। लेकिन ये सुनता नहीं, सख्त लौंडा। और तभी जिसे मैक्स का फोन आता है और मैक्स अपनी असलियत दिखाता है। मैक्स उसे ये बोलता है कि मैं वहाँ पे खुला ऐसे ही छोड़ देता है, और तभी उसके सामने, जब वो मैक्स से बात कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक वाइल्ड डॉग आता है और वो वाइल्ड डॉग उसे खाना शुरू कर देता है। और मैक्स ये सब दूर से देख रहा होता है, और जैक बहुत फाइट करता है। बहुत फाइट करने के बाद भी वो मर जाता है और मैक्स ये सब दूर से देख रहा होता है। और तभी मैक्स एस्केलेटर को लेके यहाँ पे आता है और जैक को मरा हुआ पाता है। और तभी मैक्स को एक तीर लगता है जो एवा ने मारा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, एवा मरी नहीं थी, एवा जिंदा थी और जैक उसे हेलुसिनेशन कर रहा था। और ऐसे करते करते दोनों की लालच के साथ साथ दोनों की लाइफ भी चली जाती है। ये ट्रक और एस्केलेटर और गोल्ड एवा के नाम पर। वाह एवा, मौज कर दी। तो कैसी लगी आपको गोल्ड मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और होप यू एंजॉय। प्लीज मेक अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन भी ऑन करना, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए बाय।